So I'm Dharmistha Pal, and I'm basically from Surat, but since last 3 years I was like last 4 years I was in Bhubaneswar. So जैसे लॉकडाउन में सब अपने अपने घर गए तो मैं भी अपने घर आ गई. ओके, सो बेसिकली मेरी स्टोरी 1 साल पुरानी है. जो मैंने उस टाइम पे सोची थी, मैंने कभी लिखी नहीं है. आई डोंट राइट माई स्टोरीज, तो आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट. और इस स्टोरी में लाइक देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी. ओके, and before I begin the story, I'll go with the flow, and then at the middle I'll say what is the name of the story, and at the end I'll tell you why the name is such and what the name is and what are the characters. Okay, so जैसे कि मतलब लाइक सब अपने अपने लॉकडाउन से मस्त घर पर गए. तो घर पर जब इंसान 1-2 साल बाद घर जाता है, जब 1 महीने बाद इंसान घर जाता है, 1 वीक बाद घर जाता है ना, तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं होता है. सब मतलब सेम होता है, राइट? मतलब लाइक हाँ, सब थोड़ा वेलकम कर देते हैं, ठीक है. बट जब आप 1-2 साल बाद घर आते हो ना भैया, जो स्वागत मिलता है आपको अलग ही होता है वो. ठीक है, मतलब आपके सारे फैमिली मेम्बर्स छोटे से लेके बड़े सब एक्साइटेड होते हैं. कुछ ना कुछ प्लान होता है आपके लिए, कुछ ना कुछ हमेशा से रेडी होता है कि हाँ इस दिन को ये आने वाला है, इतने टाइम बाद आने वाला है. तो उसके लिए उस हिसाब से प्रिपरेशंस होती है, राइट? सो जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरी दादी से लेके मेरे छोटे 6 भाई, मतलब 6 साल के भाई तक, सब पूरे एक्साइटेड, फुल टू एक्साइटेड. ठीक है, बट हम इंसानों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम हमेशा जानवरों में, इंसानों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं. तो हमको बस वही एक्साइटमेंट दिखती है जो लोग दिखाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से मैं जब घुसी ना अपने घर में, तो मेरे पापा फुल एक्साइटेड, मेरा भाई फुल एक्साइटेड, सब मेरे से गले मिल रहे हैं. एंड आई एम लाइक ओह, आई एम इन द हेवन, मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. ओके, सो जब मैं घुसी, सब ने मेरा इंट्रोडक्शन मतलब बहुत प्यार से मेरे को दिया. मतलब मेरे लिए सारी मेरी फेवरेट डिशेस बनी हुई है, एंड एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे आप फिल्म्स में देखते हो कि ऐसे एंट्री है, वैसी एंट्री हो रही है. मतलब सब आपके आसपास घूम रहे, क्या चाहिए, क्या दूँ. वापस 2 दिन बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है, बट वो 2 दिन के लिए आप महाराजा हो. ठीक है, तो इस तरह मेरी भी एंट्री हुई. एंट्री होने के बाद, सबसे मिलने के बाद, एट द लास्ट जो होता है, सब अपने अपने कमरे में जाते हैं. एंड व्हेन आई वेंट टू माई रूम, मतलब मेरे रूम के हर एक चीज़ें वैसी की वैसी थी जैसे मैंने रखी थी. ओके, सो जब मैंने देखा तो इट सीम्स लाइक कि मेरा खुद का कमरा मेरे को बरसों से बुला रहा था कि लाइक वेयर वर यू, तुम्हारी सारी चीज़ें बिना छुए उसी जगह पे पड़ी है. तुम्हारे ना होने का गम हमको शायद ज़्यादा था उन लोगों से, बिकॉज उन लोगों के पास शायद और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोग थे जो उनकी कमियां पूरी कर देते थे. बट शायद मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई हकदार नहीं इस कमरे का. तो तुम जब आए हो वापस तो थोड़ी रखवाली कर देना, और जब बाहर जाओ अपने दोस्तों के पास तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहकर जाना, हमें पसंद आएगा. ज़रूर, अभी मेरे कमरे ने मेरे से ख्वाहिश की है तो मैं ही पूरी करूँगी ना. तो ओके, तो नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया अब इतने दिन बाद आई हूँ तो साफ़ सफाई पहले कर लेते हैं और बाकी चीज़ें बाद में. तब साफ़ सफाई की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है अपने वार्डरोब की, अपने कबर्ड की. तो मैंने सोचा क्यों ना कबर्ड से शुरू की जाए, आई एम सॉरी क्यों ना कबर्ड से शुरू की जाए. ओके, तो मैंने अपनी अलमारी खोली और मेरे को आदत है हर चीज़ें 1 2 3 करके शुरू करने की. तो पहले लिस्ट में अलमारी, और अलमारी का सबसे पहला शेल्फ, पहले शेल्फ में कॉर्नर में मैंने अपनी यूनिफॉर्म संभाल कर रखी थी. अपने बचपन से लेके 12th ग्रेड तक सारी अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी हुई मैंने संभाल कर रखी थी. उन यूनिफॉर्म के नीचे मैंने एक तस्वीर संभाल कर रखी थी. उस तस्वीर में थे हम 3, मैं, तुम और वो. और यही मेरी कहानी का शीर्षक है, मैं, तुम और वो. सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, कौन है ये तुम, कौन है ये वो, कहानी के अंत तक सबको पता चल जाएगा. ओके, आज जब मैंने वो तस्वीर देखी ना जिसमें हम तीनों साथ थे, शायद उस तस्वीर के वक्त मुझे वो उतनी पसंद नहीं आती थी. हाँ, बिकॉज मुझे लगता था कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो वो है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है. हाँ, क्योंकि अगर मैं रूठूं तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए ना,
तो वो क्यों आकर तुम्हें बोलती है कि तुम मुझे मनाओ? तुम क्यों आकर मुझे मनाते नहीं? हाँ, रूठना मेरा जायज है, पर तुम्हारा मनाना भी तो जायज है। तुम क्यों उल्टा मुझ पर गुस्सा करते? तब तो मानो इतनी नफरत थी उससे कि काश हम दोनों को अपना एक वक्त मिले, काश मैं और तुम एक साथ रहे, काश तुम उससे ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताओ, काश तुम अपना काम खत्म कर कर जल्दी मेरे पास आओ, काश वो अपने काम में व्यस्त रहे, काश हम और तुम अकेले में व्यस्त रहे। मगर क्या करें, शायद कहानी में उसका होना जरूरी था उस वक्त। आज उसकी कमी बड़ी खल जाती है, आज वो है नहीं, मगर उसके होने का एहसास पल पल दिलाती है। हाँ, कहानियों में, किस्सों में हर एक दफा में उसका इकरार, उसका इंतजार, इकरार, और एक दफा उसको प्यार से याद जरूर कर लेती हूँ। मगर क्या करूँ, बचपन की जो नफरत थी ना, वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुप जाती है। हाँ, इस बात का अफसोस मुझे बहुत है कि अगर काश उस वक्त थोड़ा सा प्यार तुम्हें जता देती तो आज इतना अफसोस ना होता। उस वक्त क्या करूं, बचपन में इतनी अंधी थी प्यार में कि तुमको समझ ही ना पाई। मुझे सब मैं और तुम दिखे तो वो दिखी ही नहीं। क्या करूं, मानती हूँ गलती है मेरी, बट वो बखूबी अपने आप को ढाल देती थी तुझ में और मुझ में। क्या करूं, कभी वो मैं बनकर तुम्हें समझाती तो कभी तुम बनकर मुझे समझाती। कभी मैं रूठूं तो तुम्हें कॉल कर कर बोलती कि तुम मना लेना, कभी तुम देर आओ तो मुझे कॉल कर बोलती कि सुनो आज वो थोड़ा व्यस्त है तो आ जाएगा, टेंशन मत लेना। क्या करूं, कहने को तो बहुत सारी है बातें, मगर किससे कहूं? तुमसे कहूंगी तो तुम भी उसे याद करोगे, खुद ब खुद याद करके उसे वापस बुला लो। क्या ऐसा कोई चमत्कार करूं क्या वो हम दोनों के बीच वापस आ जाए? उस वक्त ये 3 की फोटो मुझे बिल्कुल पसंद ना आती। हाँ, न जाने क्यों वो मेरे बगल में आकर खड़ी रह जाती। हाँ, बीच में हमेशा मैं ही रहती। हाँ, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। ओके, बट क्या करूं, उसका होना भी उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन होता। वो कुछ ना करती, कुछ ना कहती, हमेशा प्यार से मुस्कुराती, मगर फिर भी उसका होना मुझे न जाने क्यों चुप जाता था। हाँ, शायद तुम्हारे प्यार का आधा आधा बांटना इस बात का थोड़ा सा गवाह हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब ना तुम इतना गुस्सा करते हो, ना मैं इतना रूठती हूँ। न तुम देर से आते हो, न मैं तुम्हारा इंतजार करके बैठती हूँ, और ना ही मैं ख्वाहिशें करती हूँ, ना ही फरमाइशें करती हूँ तुमसे। हाँ, मगर तुम दोनों का साथ होना मुझे न जाने कितनी सारी बातें सिखा गया। कभी तुमने सिखाया अपने पहाड़ों के बोझ तले मुझे रखना, तो कभी उसने सिखाया खुले आसमान में उड़ना। तुम दोनों ने मिलकर मुझे सिखाया कि कैसे जरूरी है उड़ना, मगर उड़कर खुद को बचाना। बिकॉज दुनिया बड़ी जालिम है, वो पर काटेगी, तुमको गिराएगी, पर तुम्हें फिर से उड़ना है। और उस पर काटने के डर से तुमने मुझे वो पहाड़ दिया जिसके अंदर मैं रह सकूं, और उस उड़ने की ख्वाहिश के लिए उसने मुझे वो सहारा दिया कि मैं वो उड़ सकूं। वो लड़की जो दो लोगों के सामने डर कर न लफ्ज बोल पाती थी, मैं नाम भी अपना बखूबी धीरे से बोलती थी। आज मैं इत्मीनान से चिल्लाकर सबके सामने अपनी कहानी बोल, और इस कहानी को लेकर मैं सबके सामने खड़ी हूं, सब तुम दोनों की वजह से। पर शायद ये समझने में थोड़ी देरी हो गई, शायद ट्रेन छूट चुकी है, शायद वो छूट चुकी है। तुम हो पास में, पर वो अब साथ नहीं। खुश तो तुम भी हो, खुश तो मैं भी हूं, पर तुम भी उसे आज कहीं ना कहीं ढूंढते हो, मैं भी उसे कहीं ना कहीं ढूंढती। न तुम मुझसे कहते हो, न मैं तुमसे कहती हूँ, पर दोनों के दिल में एक उसकी कमी हमेशा खलती है। क्या करें,
मगर वो उसके होने का भी पूरा एहसास दिलाती है। उसकी आदतें छूटती ही नहीं, उसकी आदतों के साथ वो भी हमारे साथ बस जाती है। कभी देर से आऊं तो अब मैं खुद तुम्हें कॉल कर लेती हूँ, सुनो मुझे आज आने में देरी हो जाएगी, और तुम भी बड़े प्यार से कहते हो कोई बात नहीं, ठीक है। पर वो जब हुआ करती थी, मैं उसे कॉल करती थी, सुनो उसे थोड़ा समझा देना, मैं आज देर से आऊंगी, और वो बड़े प्यार से तुमको बहला फुसला के समझाती, और फिर तुम थोड़ा गुस्सा करते और फिर समझ जाते, और गुस्सा भी तुम उस पर करते। अब देखो ना कैसी बात हो गई। पहले मुझे लगता था कि हम तीनों आधे आधे हैं, पर अब लगता है शायद सिर्फ मैं और तुम आधे हैं। वो तो खुद में ही पूरी है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं, पर हमें उसकी ज़रूरत है। हाँ, शायद ये प्यार का जो 2.5 अक्षर है ना, वो उसमें पूरा है, और उसकी वजह से ही आज तुम में और मुझ में ये प्यार का पूरा एहसास है। न जाने कितनी दफ़ा दिन में तुम उसे और मैं उसे याद करते हैं, मगर आज भी जब हम दोनों साथ होते हैं ना, तो कभी उसका जिक्र नहीं कर पाते। मैं इस डर से नहीं बोलती कि शायद दोबारा तुम्हें वो याद आ जाए, तुम उस डर से नहीं बोलते कि शायद दोबारा मुझे वो याद आ जाए। याद दोनों करते हैं मगर कोई बताता नहीं, पता दोनों को है मगर कोई जताता नहीं। दोनों जानते हैं कि अब दोनों खुद में मुकम्मल हैं। हाँ, उसकी देन है, उसने दोनों को मुकम्मल कर छोड़ा है। शायद उसे पता था कि एक दिन वो छोड़ जाएगी हमें, इसीलिए हमको खुद में ही पूरा कर कर गई है। हाँ, ये जो मेरी मम्मा है वो सबसे अनोखी है, और ये जो मेरे पापा है ये मुझसे आज उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, मगर आजकल मेरे को डांटते नहीं, मेरी हर बात पे हाँ मानते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। थैंक यू।